हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी 2026 में अगर आपने भी फॉर्म डाल दिया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब की बार आप पैरामिलिट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि प्यारे साथियों आप सबको पता है अब की बार एसएससी जीडी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आप सिलेक्शन ले जाएंगे। और आप सभी को मैं बता दूं, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है बताते समय कि एसएससी जीडी 53,690 पदों पर जो भर्ती हुई है 2025 में, उसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई है। मेरी इन बातों को याद रखना, मैं पूरा आपके साथ में डाटा एनालिसिस कर रहा हूं और जो बात मैं आपको बताऊं उनको ध्यान से रख लेना। आप समझ लो एसएससी जीडी में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें हैं, पहले सबसे पहले तो देखो फॉर्म कितने भरे गए हैं। ये डेट हो सकता है, ये डाटा आपको हो सकता है मिल गया हो, लेकिन कट ऑफ को लेकर के जो सारी विडंबनाएं रहती हैं मन में, वो सारी चीजें आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूं। स्कोर जो करना है आपको, कितना सेफ स्कोर है, 100% आपका नंबर हो ही जाएगा। सारी चीजों को ध्यान से देखना और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। वैकेंसी बढ़ेंगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भर्ती आई और जो पद ना बढ़े हों, सिर्फ 2 बार को छोड़ के। मैं वो भी बता रहा हूं आपको, ध्यान से देख लो। 2018 में 52 लाख फॉर्म भरे गए, वैकेंसी थी 60,000। 71 लाख फॉर्म भरे गए, वैकेंसी थी 25,000। और जी 2023 में फॉर्म भरे गए 54 लाख फॉर्म भरे गए 50,000 वैकेंसी पर। 47 लाख फॉर्म भरे गए 46,000 भर्ती पर। 52 लाख फॉर्म भरे गए 53,000 भर्ती पर। और आप यहां देख सकते हो साथियों, 48,83,000 फॉर्म भरे गए हैं हमारे इस समय 2026 की भर्ती में। आज तक का रिकॉर्ड रहा है। भर्ती केवल और केवल एक बार आपके जो वैकेंसियां नहीं बढ़ी थी यहां पर, अन्यथा हमेशा वैकेंसी बढ़ी हैं। ये जो 53,690 पदों पर भर्ती है, ये आपकी 38,000 वैकेंसी थी, लेकिन एग्जाम के होने से पहले पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया कि भाई आपकी वैकेंसी बढ़ गई हैं। तो ये जो हमारी वैकेंसी है, सबसे पहली गुड न्यूज़ तो मैं आपको ये दे देता हूं कि ये जो हमारी 25,487 पद हैं, ये पद कम से भी कम आपको 48,000 पदों पर देखने को मिलेगा। किसी भी वक्त कभी भी नोटिस जारी हो जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये पुराना डाटा एसएससी का कभी का भी उठा लो। ये जो भर्ती आप देख रहे हैं, ये भर्तियां हमेशा आधी भर्तियां आई, उसके बाद में इनको 2 गुना कर दिया गया, 1.5 गुना भर्ती आगे बढ़ा दी गई। तो इस चीज को लेकर के मन में बिल्कुल घबराना मत कि एसएससी जीडी में वैकेंसी कम है। वैकेंसी की भरमार है, चिंता मत ना करो, वैकेंसी बहुत है। फॉर्म भरने की बात है तो देखो, ऑन एवरेज अगर हम देखें तो अब की बार इस भर्ती को छोड़ दो, नहीं तो ये रिकॉर्ड है कि सबसे कम फॉर्म भरा गया है अब की बार, ठीक है, सबसे कम। और असली चीज क्या है, जो बच्चे पिछली बार रह गए 1-1, 2-2 नंबर से, अगर उनकी एज इसमें आई होगी, वो तो अब की बार नंबर छोड़ेंगे नहीं इस भर्ती में। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार इसमें एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता रहा हूं, वैकेंसी आपकी हमेशा इंक्रीज हुई है 2021 को छोड़ के, अन्यथा हमेशा से वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई ही हुई है। ये वैकेंसी 25,000 मत समझो, ये 48,000 आपकी होनी है, तय है, ठीक है। अब देख लो आप कट ऑफ, हमेशा से कट ऑफ क्या रही है आपकी, ये देखो 2024-25 की भी देख लो, असम राइफल की देख लो भाई। पहले तो आपको मैं ये बता दूं बेटा, इसमें स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ आती है और ऑल इंडिया लेवल पे भी कट ऑफ आपकी जारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज जो कट ऑफ आती है तुम्हारी, जैसे असम राइफल है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ये सारी की सारी जो कट ऑफ है इसको आप देख सकते हैं। असम राइफल, एआर का मतलब असम राइफल, तो ये आपकी जनरल में 149 तक गई है। 149 बीएसएफ में भी गई है जनरल एरिया से, और सीआईएसएफ में जनरल एरिया में 154 गई है। सीआईएसएफ बॉर्डर एरिया से 139 पे गई है। आप सोच रहे होंगे कि सर यार ये कैसे इतना भयंकर कंपटीशन, 160 में से 150, 154, 139। जी हाँ बिल्कुल, ये कट ऑफ आपको पिछले प्रीवियस डाटा के हिसाब से देखने को मिली है, लेकिन फिर भी मैं घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अगले डाटा आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो, इसमें 146, 145, 151, 146, 145, ये इस तरीके से असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इस तरीके से आपकी कट ऑफ
कट ऑफ को देखोगे तो पहले डर लगेगा कि यार कट ऑफ इतनी भयंकर है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी को समझोगे, जब एग्जाम कैसे हमको देना है, कैसे तैयारी हम करें, कितना स्कोर कैसे लाना है, उस स्ट्रेटेजी को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सिलेक्शन इस तरीके से लिया जाना चाहिए। हमारे पास में एक रोड मैप होना चाहिए कि हाँ जी इस रास्ते से चल के हमें इतना स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो एसएसबी की भी यहाँ पे देखो 150 पे गई है और सीआरपीएफ की 146 पे, बीएसएफ की 145 पे। हमेशा से ही बीएसएफ की सबसे कम जाती है ज्यादातर, तो बीएसएफ की है 145 है, ईडब्ल्यूएस 144, ओबीसी 144, एससी 137, 143, 38, 37, 32 यहां तक है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपकी जो कट ऑफ है ये आप देख सकते हैं, ये फाइनल कट ऑफ होती है। कितना ये फाइनल कट ऑफ रहती है। तो फाइनल कट ऑफ में ये तो आपको घबराना ही नहीं है सोच विचार के कि जी हम कितना स्कोर करके आए और कैसे करना है। दरअसल में एसएससी जीडी में भाई ये बात ध्यान रखनी है आप सबको कि बहुत ज़्यादा मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास में हिंदी है, मैथ्स है और रीजनिंग है। अगर इन 3 सब्जेक्टों पे हमारी कमांड अच्छी है, किस किस पे, हिंदी पे, जीके पे और मैथ्स पे, हिंदी, जीके, मैथ्स, ठीक है, तो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आसानी तो होती ही है। लेकिन जीके का फिर भी एक बड़ा विशाल क्षेत्र है जिसकी वजह से ये डिसाइड कर पाना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है कि जी हम सिलेक्शन कैसे लेंगे। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे डाटा देख रहे हैं इसको जरा देखो, ये भी ईएसएम का, इसका 124, 158 बड़ा हार्ड कट ऑफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, देखें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे एक ही बात याद रखना, 20-20 क्वेश्चन है आपके हैं ही हैं, 80 क्वेश्चन आपके टोटल आने। जिस भी बंदे ने कमांड अपनी यहां कर ली, किस किस पे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे, हिंदी और इंग्लिश पे, भाई बात कड़वी लगेगी लेकिन सत्य बात आपको अपनानी पड़ेगी कि आपका जो रीजनिंग है, क्या साथियों, आपका जो ये रीजनिंग वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें आपको 20 में से 20 करके आने पड़ेंगे। आपको मैथ्स में 20 में से 20 करके आने पड़ेंगे, हिंदी में आपको 20 में से 20 करके आने पड़ेंगे, तब आपके 60 नंबर बनेंगे। ठीक है, 60 के बाद में जो हमारा बचता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 20 नंबर का, इस 20 में से तब जो है आपको कम से भी कम 12 क्वेश्चन यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, 72 बनेंगे। 72 का मतलब हो जाएगा आपका 144। अब 144 नंबर, देखो ये हकीकत है, कभी आप ये समझ रहे हो क्यों 144 नंबर क्यों जरूरी है। आप किसी भी आप कट ऑफ को उठा के देख लो, 144 पे तो दूर दूर तक आपका नंबर भी नहीं आ रहा है। SC ST में जो बच्चे हैं, EWS में हैं, उनका ही नंबर आ रहा है कि नहीं। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। 144 पे देख लो कहीं नंबर नहीं है दूर दूर तक, अरे है या नहीं। तो मैं आपको ये फाइनली मतलब सीधी सीधी बात बता रहा हूं, डरना बिल्कुल है नहीं। कभी आप ये डर रखो मन में, तो ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, SSC GD में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ है कंपैरेटिवली टू पुलिस। पुलिस में सिलेक्शन लेना एक बार को आसान है, लेकिन SSC GD में आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास में 20 यहाँ से निकालने पड़ेंगे, 20 यहाँ से और जी 20 यहाँ से। अगर 60 क्वेश्चन यहाँ पर हम बना रहे हैं, 60 क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं, तब जो है जीके पे आपका डिपेंड करेगा कि आप 12 प्लस करके आ रहे हो तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है लास्ट तक कि भाई मुझे पूरे में से पूरे लाने हैं। सोच के चल लो भाई, पूरे में से पूरे लाने का मतलब एक एक नंबर भी कम होता है। तब आप यहां पर कितने लाओगे, 57 क्वेश्चन करोगे। एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन भी गलत होता है। 57 क्वेश्चन करने का मतलब है फिर आपको कम से कम 14 क्वेश्चन जीके में करने पड़ेंगे। 7 4 11, 5 और 1 6 और 1 7, तब आपके 71 बन रहे हैं। और 71 दूनी 142, और 142 पे भी सिलेक्शन रह जाता है हल्का ही। तो भाई ये आप समझ लेना, आपको पूरे में से पूरे ही लाने हैं। तैयारी इस भयंकर लेवल की हो, लेकिन ऐसे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये कट ऑफ जो आप देख रहे हैं, ये वैसे नॉर्मलाइजेशन के बाद में है, नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है, समझ रहे हैं। क्योंकि अब की बार जिसने 63 क्वेश्चन किए थे, 63 क्वेश्चन किए थे, तो उसका भी नंबर जो है जनरल में आया, लेकिन अगर उसको सही से
जैसे मिल गया नॉर्मलाइजेशन 15 नंबर का भी, 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने पर आप समझ सकते हैं ये हो गया आपके 141। हालांकि 141 पे सिलेक्शन नहीं हो रहा अभी भी, लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर आप अपना स्कोर लेकर के ये चलोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने में से? यहां से 20 इसके, 20 मैथ के और 20 आपकी लैंग्वेज के। 60 क्वेश्चन ये कर दो, 12 कर दो जीके में, तो आपके हो जाते हैं कितने? 72। 72 दूनी 144 और 10 नंबर का भी कम से कम मिलता है आपको नॉर्मलाइजेशन, तब जाकर के ये आपको 154 155 के आसपास देखने को मिल जाते हैं और अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। तो ये चीज आप सोच के चलो, नॉर्मलाइजेशन के बाद में है ये नंबर, तो उस चीज को लेकर घबराना नहीं है। बात सबकी समझ में आ गई होगी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।